हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिक्षा युग मैथ्स एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज अपना नया टॉपिक शुरू हो रहा है जिसका नाम है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज का टॉपिक आपने पहले भी कहीं पढ़ा होगा, स्कूल में पढ़ा होगा, कॉलेज टाइम में पढ़ा होगा, या किसी एकेडमी में या किसी भी कोचिंग सेंटर में आपने पढ़ा होगा, बिल्कुल। लेकिन आज जो हम पढ़ेंगे ना, वो बिल्कुल एक अलग तरीके से पढ़ेंगे। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपने पढ़ा तो है, पर ऐसे नहीं पढ़ा जैसे आज हम पढ़ेंगे। और क्या पढ़ेंगे, इसके लिए हम स्टार्ट करते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, हम क्या करेंगे कि बिल्कुल एक बेसिक सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल ये कि हमने मान लिए किसी दूसरे व्यक्ति से 1,000 रुपये लिए हैं। ठीक है, एक व्यक्ति से 1,000 रुपये लिए हैं और ब्याज की दर है ना, वो 10% है। और हमने ये 2 वर्ष के लिए हैं। ठीक है, 2 years। ठीक है, 2 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए लिए हैं। तो हमसे पूछेगा कि 2 साल के बाद हमें साधारण ब्याज कितना देना होगा। ठीक है, 2 साल के बाद सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज कितना देना होगा। हमने सीखा है या हमें सिखाया गया है कि इसका एक फॉर्मूला होता है। कौन सा? P/R/T/100। ये फॉर्मूला सिखा है, जिसको हम क्या बोलते हैं? मूलधन गुणा दर गुणा समय। ठीक है, और 100 से हम डिवाइड कर देते हैं। ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले में रख के हम इसको काट देते हैं जितना भी होता है। कैसे? कि हमने लिए रुपए 1,000, मूलधन हो गया, पी हो गया, आर यानी कि दर। ठीक है, दर हो गई 10%, तो 10 रख दिए। समय हो गया 2 वर्ष, तो 2 रख दिए और 100 से भाग कर दिए। ठीक है, ये हमने सीखा है। तो ये तो सभी सिखा रहे हैं, आप क्या सिखाओगे? क्वेश्चन ये उठता है। और ये इसके बाद सीखेंगे हम अलग क्या सिखा रहे हैं। हम क्या करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे। ठीक है, सभी करते हैं ये भी। अब क्या करेंगे, जो होगा उसका मल्टीपल कर देंगे। 10 गुणा 10 100, 10 गुणा 10 100 होते हैं, और 100 की 2 के साथ गुणा कर देते हैं तो कितने होते हैं? 200 हो जाते हैं। ठीक है, कितने हो जाते हैं? 200। तो आपका आंसर आ गया 200। यहाँ तक तो आपने सीखा है। लेकिन अगर आप कंपटीशन टेस्ट की भी लड़ाई लड़ रहे हो, कंपटीशन टेस्ट में आए हो, आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तो आपको इतनी मेहनत नहीं करनी होती। वहाँ पे कुछ अलग ही सीखना होता है। अब ये तो सिंपल इंटरेस्ट का था। कभी आपसे पीक की वैल्यू पूछ लेगा, यानी मूलधन पूछ लेगा, कभी रेट पूछ लेगा, कभी दर पूछ लेगा, तो आपने सारे चेंज करते जाओगे और आपको इतने याद रखने पड़ेंगे। और मैं कहता हूँ कि आपको कुछ याद नहीं करना है, कुछ भी याद नहीं करना, इन सबको भूल सकते हो। आप सबको भूल सकते हो कि कोई फॉर्मूला है ही नहीं इस पूरे टॉपिक में। ठीक है, आप क्या करोगे कि हमें ना 10% ब्याज देना है। ठीक है, 10% ब्याज देना। सबसे पहले इसका 10% निकालेंगे। मैं पीछे पढ़ा चुका हूँ सिंपल इंटरेस्ट के बारे में, यानी कि उसके बारे में कि परसेंटेज कैसे निकालते हैं, परसेंटेज में भी और प्रॉफिट एंड लॉस में भी। कि जब भी परसेंटेज निकालना हो, 10% की बात होती है, तो लास्ट का एक अंक छोड़ देंगे और यहाँ एक अंक छोड़ देंगे, तो यानी कि 0 छोड़ देंगे। अपने पास बच गए कितने? 100। 10% का मतलब है 100। एक साल में 100 रुपये ब्याज है, तो 2 साल में कितना हो गया? 200 हो गया। ठीक है, ये आपका आंसर है। इतना ही आपको करना होता है। एक साल में कितना है? 100 है, 2 साल में 200 है। ऐसे ही अगर आप कोई और एग्जाम्पल लें कि आपने किसी को 5,000 रुपये दे दिए। ठीक है, और आपने 5% की दर से दिए हैं, ये है दर। ठीक है, 5% की दर है, और आपने समय दिया है 4 वर्ष का। ठीक है, 4 वर्ष के लिए दिए हैं 5% की दर से। अब एक तो साधारण बच्चा तो क्या करेगा, ऐसे करेगा। साधारण कैंडिडेट तो 5,000 गुणा में 5 गुणा में 4 और 100 से भाग करेगा। ठीक है ना, ऐसे करेगा फॉर्मूले में रखकर। आप क्या करेंगे, आपको पता है कि भाई एक साल में 5% है। ठीक है, एक साल में 5 है, 2 साल में कितने हो गए? यहाँ देख लें साल कितना है, जो भी आसान लगता है। एक साल में 5 है, 2 साल में 10 है, 4 साल में 20 है। समझ गए? तो 20% चाहिए। 10% कितने होते हैं? 500 है। 20% कितने हैं? 1,000 हैं। तो ये आपका ब्याज हो जाता है। ठीक है, ये हो गया ब्याज। ऐसे करेंगे आप, तो ऐसे कर सकते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो काट लिए। 50 से 5 के गुणा करेंगे। 50 पंजे कितने होते हैं? 250। 250 गुणा में 4 कितने हो जाएंगे? 1,000। तब भी आपका आंसर 1,000 है, तब भी 1,000। बस यहाँ से आप बिना फॉर्मूले के भी निकाल सकते हो। करना कुछ नहीं है। अगर आपने पीछे की क्लास नहीं देखी तो सिर्फ आप ये करेंगे कि जो कोई भी संख्या हमें दे देता है उसका 10% का मतलब है लास्ट का एक छोड़ देना, इसको छोड़ देना है और पॉइंट रख देना है। जब कभी भी 1% की बात होती है तो लास्ट के 2 छोड़ देने हैं और पॉइंट रख देना है।
ठीक है। 1000 का 10% पूछे तो आप 100 रखेंगे, 1000 का 1% पूछे तो आप 10 रखेंगे। ठीक है, ऐसे होते हैं। और यही कैलकुलेशन ऐसी है कि आपको बिल्कुल फास्ट सॉल्यूशन करने में मदद करेगी। अब क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन रहेगा आपकी स्क्रीन पर, कुछ इस प्रकार से है कि एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से 10,000 रुपये उधार लेता है। ठीक है, जो मैंने एग्जाम्पल दिया था वैसा ही है। एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से 10,000 रुपये उधार लेता है। चलो हमने लिखे कि भाई 10,000 रुपये उधार लिए एक ने दूसरे से, और यहाँ ब्याज की दर क्या है, 10% है, और समय क्या है, 2 ईयर्स है। ठीक है, 2 साल है। अब 2 साल के बाद ब्याज कितना देना होगा, तो दोनों तरीके मैं बता देता हूं, लेकिन हम एक ही तरीके से सोल्व करेंगे। यहां आप क्या करते हैं, जो पुराना तरीका है, 10,000 गुणा में 10 गुणा में 2 बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, सभी लिखेंगे फिर काटेंगे, ये मेहनत है थोड़ी सी। ठीक है, फिर गुणा करेंगे, 100 गुणा में 10 कितने हो गए, 1000, 1000 गुणा में 2, यानी कि आ गए आपके पास 2000, ये आपका आंसर हो जाता है। और दूसरा तरीका क्या बताया था कि 10% चाहिए ना, तो आप क्या कर सकते हैं, सीधा एक छोड़ देंगे, लास्ट का एक छोड़ दिया, कितने बच गए, 1000, एक साल में 1000, तो 2 साल में कितने हो गए आपके पास, 2000। इससे आसान तो कोई तरीका है भी नहीं। ठीक है, अब आपके मन में ये भी हो सकता है कि आपने ये 10% तो आसान उठा लिया, यहाँ कुछ ऐसे भी हो सकता था जो मुश्किल है। ठीक है, हो सकता था यहाँ 2.5% हो, 1 से ही 1/2% हो, आगे किसी क्वेश्चन में आ भी सकता है ऐसा, पर मैं पहले बता देता हूँ कि हो सकता है आपके मन में ये आ जाए कि 2.5% हो और 2 साल के लिए हो, तब आप क्या करोगे, तब इसका 2.5% कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये समस्या है? कोई समस्या नहीं। आपको क्या करना है कि जब कभी भी 2.5% ऐसी कोई भी वैल्यू हो तो आप इसकी गुणा भी कर सकते हो। 1 साल में 2.5% है तो 2 साल में कितनी है, 5% है, 2 साल में कितनी, 5। 10% आपको पता है क्योंकि एक छोड़ देना 10%, लेकिन आपको 10% नहीं चाहिए, आपको चाहिए कितना, 5। अगर 10% अपने पास 1000 है तो 5% कितने हो जाएंगे, 500 रुपये, कितने हो जाएंगे, 500। आपका आंसर क्या हो जाएगा, 500। और इसी क्वेश्चन को आप उस फॉर्मूले से सोल्व करोगे तो आपको चाहिए 10,000 गुणा में, इसको लिखोगे 5/2 गुणा में 2 लिखोगे, 100 से भाग करोगे, ऐसे करके आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे करोगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, इस 2 से 2 कट जाएगा, 100 गुणा 5 कितना आ जाएगा, 500। तब भी आंसर आ रहा, आंसर आपका चेंज नहीं होता, लेकिन क्या है कि आप जल्दी से सोल्व कर सकते हो बस ऐसे, बिना फॉर्मूले की, बिना ट्रिक की। और हमें क्या है कि परीक्षा में चाहे आप 5 मिनट में क्वेश्चन सोल्व करो, चाहे आप 1 सेकंड में करो, आपको नंबर सभी को बराबर मिलेंगे। ऐसा कोई नहीं है कि जिसने ज़्यादा समय लगाया है तो उसको ज़्यादा मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना ये कि 5,000 रुपये की धनराशि 5,000 रुपये की धनराशि 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का ब्याज क्या होगा। क्वेश्चन ये है कि 5,000 रुपये की तो है धनराशि, दर कितनी दी है, 5%, समय कितना दिया है, 2 ईयर्स। ठीक है, ये है आपके पास, बताएं जल्दी से सोल्व करके, सिर्फ 5 सेकंड का क्वेश्चन है, 5 सेकंड का, हमें लगना ही नहीं चाहिए इसमें। तो यहाँ पे आप क्या करोगे कि 5% है, 2 साल में कितना हो जाएगा, 10%, बस रख दिया, एक छोड़ दिया, 500 आंसर आ गया, आंसर 1। ये है सिंपल इंटरेस्ट, कुछ नहीं है क्या। और पीछे वाले में जाएंगे तो आप क्या करेंगे, उसी पुराने तरीके में 5,000 गुणा में 5 गुणा में 2 और 100 से भाग। और यहाँ क्या किया, 1 साल में 5, 2 में 10, 10 का मतलब लास्ट छोड़ के पॉइंट रख दिया। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है। ये क्लास देखने के बाद मुझे उम्मीद है कि आप सिंपल इंटरेस्ट नहीं, आप और जो भी जिसके अंदर परसेंटेज का फॉर्मूला यूज होता है आप ऐसे ही सोल्व करेंगे और बहुत जल्दी आप एग्जाम क्लियर कर पाओगे। ठीक है, बहुत जल्दी एग्जाम क्लियर कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 8,000 रुपये की धनराशि 8% वार्षिक दर से 3 वर्ष के ब्याज पर है। अब आपके मन में क्वेश्चन उठता कि आपने अभी तो आसान आसान बताए थे,
अब मुश्किल है। दर कितनी है? 8%। समय कितना है? 3 वर्ष, 3 ईयर्स। ठीक है, अब बताएं कि अब क्या होगा। यहाँ 8% की धनराशि है और 8% की दर से है और 3 वर्ष के लिए है। तो अब क्या कहेंगे? अब कहेंगे अब नहीं चलेगा फॉर्मूला, लेकिन अब भी चलेगा। ठीक है, आप क्या करेंगे, पहले मैं वो तरीका बता देता हूँ जो आपको पहले समझ में आता है। हम क्या करते हैं उस तरीके से, 8000 गुणा में 8 गुणा में 3 और 100 से क्या कर देते हैं, भाग कर देते हैं। फिर क्या कर देंगे, 2 जीरो से क्या कर देंगे, 2 जीरो काट देंगे। अब जो भी गुणा होता है उसका गुणा करेंगे। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 8 गुणा 3, 8 तिया 24 और 24 अट्ठे कितने होते हैं, कितना हो जाएंगे भाई, 8 गुणा 24, 24 अट्ठे 8 चौके 32। ठीक है, और 8 दूनी 16 और 3 19, 1920। ठीक है, ये हो जाएंगे आपके 1920। आपने इतनी मेहनत की, इतनी तो मेहनत करनी थी, तो दूसरा ये तरीका कहाँ चलेगा जो हमने बताया था। आप क्या करोगे, 1 साल में कितना है 8%, 3 साल में कितना है 24%। ठीक है, ये देखते ही आपने पता लगा लिया कि 24% है। पर सर 24% की वैल्यू हमें पता नहीं है। नहीं है, कोई बात नहीं है, 25% की तो पता है। ठीक है, आपको 24% चाहिए, 8 गुणा 3 24% चाहिए, लेकिन 24% की वैल्यू पता नहीं है, 25% की तो है। हाँ 25% की कितने आप सीधा बता देंगे, 1/4 होती है, 25% की चौथा हिस्सा होता है, जो कि है 2000 रुपये। पर सर 2000 रुपये से क्या है, ये तो 1920 है। अरे हमें कितने चाहिए थे, 24%। हम 1% ज़्यादा चले गए, 1% का मतलब है 80 रुपये ज़्यादा पे चले गए। अगर 2000 में तो 80 घटा देंगे तो 1920 ही बचेंगे। ठीक है, यहाँ मेहनत सिर्फ इतनी थी, सीधा ही हमने 4 से भाग किया 2000 और 80 घटा दिए, 2000 में से 80 घटा दिए, आंसर आ गया। क्यों आ गया, कि हमने देखा कि 8% से 3 वर्ष में 24% होते हैं। हमें 24% की वैल्यू पता नहीं थी, हमें पता था सिर्फ 25%। 25% का मतलब चौथा हिस्सा होता है, इसका चौथा हिस्सा 2000 होता है। 2000 में से 1% घटा दिया हमने, ये बच गया 1920। ठीक है, अगर आप चाहते हैं तो ऐसे भी कर सकते हैं कि आपको 24% पता है, आप क्या कर सकते हैं, 10% कितना 800, 20% कितना है 1600। आपको पता चलेगा कि 20% तक तो हमने निकाल लिया, हमें 4 और चाहिए, 4 और। फिर आप आएंगे जल्दी से 1% पे, 1% कितने हैं 80 और 8 चौके 32, 4% कितने 320, 1920। तब भी आप कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, पर यह आसान है सबसे। ठीक है, यह आसान है। जहाँ भी आपको परसेंटेज की वैल्यू चाहिए ना, आप उस पे जाएं, 10 पे जाएं, 20 पे जाएं, 25 पे जाएं, ऐसे जाएं कि जिसकी वैल्यू निकालना बहुत आसान हो। हमसे एग्जामिनर ये बिल्कुल भी नहीं पूछता कि भैया आपने ना फॉर्मूले से सोल्व किया है या वैसे सीधा डायरेक्ट सोल्व किया है। तो आप क्या करेंगे, हमने ना आंसर निकालना है बस, और आंसर ही हमारा नंबर बढ़ाएगा बस। और जितना जल्दी निकालेंगे उतना जल्दी ही सिलेक्शन होगा। क्वेश्चन है अपना अगला स्क्रीन पर कि 8000 रुपये की धनराशि पर 12.5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का ब्याज क्या होगा। 8000 रुपये की धनराशि है भाई, और दर है ब्याज की 12.5। 8000 रुपये की धनराशि है, दर है कितनी 12 सही 1/2%। समय है आपके लिए 2 ईयर्स। आप क्या करेंगे, बहुत जल्दी से सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, बताएं जरा बहुत जल्दी से। अब ऐसे नहीं करना है, कभी ऐसे लग जाओ करने के लिए कि 8000 गुणा में 12 दूनी 24 एक 25। ठीक है, गुणा में 25/2 गुणा में 2 भाग में 100। हाँ तरीका यही है, पर हम कंपटीशन लड़ रहे हैं उसमें ऐसा नहीं चलाएगा। ये 2 से 2 जीरो काट दिए, अब 25 8 200। ठीक है, 2 1 जीरो, ये कितने हो गए 2000। आपने ऐसे निकाल दिया। आपको हम वैल्यू पहले ही पढ़ा चुके हैं, 12.5 की 1/8 होती है। 8 के ऊपर 1 ब्याज है, 8 के ऊपर 1 है। अगर 8 है तो 1 है, 80 है तो 10 है। ठीक है, 8000 तो इसका मतलब सीधा ही लिख सकते हैं, 8 के ऊपर 1 है ना, तो 8000 के ऊपर 1000 ब्याज है। अब क्या लिखेंगे कि 8 रुपये के ऊपर 1 ब्याज है तो 8000 के ऊपर 1000 ब्याज है।
ठीक है, और 1 साल में है, और इसने पूछा 2 साल में कितना होगा। अगर 1 साल में 1,000 है ना, तो आप सीधे ही लिख देंगे 2 साल में ना सर 2,000 रुपये हो गए। ठीक है, 2 साल में कितने हो गए, 2,000 रुपये हो गए। इतना ही करना है, इससे ज़्यादा आप समय लगा रहे हो तो फिर गलत बात है। हम लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है कि कौन सी धनराशि, ठीक है, यहाँ पे धनराशि की चर्चा है, तो इसका मतलब हमें चाहिए प्रिंसिपल यानी कि मूलधन क्या है। ठीक है, कौन सी धनराशि, और ब्याज की दर है यहाँ पे 4%। आपके क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट है कितनी, 4%। और सिंपल इंटरेस्ट जो दिया गया है वो है 150 रुपये, और टाइम है वो दिया गया है 6 मंथ या 1/2 ईयर्स। ठीक है ना, आप आधा साल या 6 महीने बोल सकते, दोनों एक ही बात है। अब इसको सॉल्यूशन करना है, अगर आप इसका सॉल्यूशन करेंगे ना तो आपको क्या चाहिए, इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर आप बेसिक से जाते हैं तो जो स्कूल वाले तरीके से जाते हैं, ठीक है, और कुछ लेटेस्ट सीखते हैं ना तो आपको कुछ नहीं चाहिए। पहले मैं वो पुराने वाला तरीका सिखा देता हूँ कि हमें क्या चाहिए भाई, हमें चाहिए यहाँ पे पी। तो पी की वैल्यू क्या हो जाती है, सिंपल इंटरेस्ट गुणा में 100, ये फॉर्मूला है। जो PRT वाला था वही चेंज होके, और भाग में क्या हो जाएगा, R इंटू टाइम, दर गुणा में समय। हमें चाहिए पी। सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 150 गुणा में 100, दर कितनी थी, 4%। ठीक है, दर कितनी थी, 4%, और समय कितना था, 1/2 साल। तो दर कैंसिल हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, टूट जाएगी 2 से। ठीक है, अब 2 से फिर काट देंगे, 2 से काट देंगे आ जाएगा 50। 50 को मल्टीपल करेंगे 150 से, प्लस 15 5 75, और अपने पास आ जाएंगे 7,500 रुपये। तो मूलधन कितना था, 7,500। अगर आप बिना इतनी मेहनत के सीखना चाहते हैं तब क्या करेंगे कि सबसे पहले ये देखेंगे जो दर कितनी है, 4% है। कितनी है, 4% है, लेकिन 6 महीने के लिए है। 6 महीने का मतलब है कि हमें पूरी 1 साल की नहीं चाहिए। अगर 1 साल में 4% है तो आधे साल में तो 2% देंगे, और 2% में हमें 150 रुपये ब्याज के देने पड़ते हैं। अगर 2% 150 है तो हमें चाहिए कितना है, 100% चाहिए है। अगर 2 की वैल्यू 150 है तो 1 की वैल्यू 75 हो जाएगी ना। ठीक है, 2 की 150 है तो 1 की 75, और 1 की 75 है तो 100 की 75, 100, 2 जीरो इधर रख दिए, 2 इधर रख दिए। यानी कि आपने क्या किया कि जो यहाँ थे ना 4%, ये 1 साल के लिए थे, आपको बताया है कि 6 महीने के लिए, यानी कि हाफ ईयर है। तो हाफ ईयर का मतलब है जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हाफ हो जाएगी, यानी कि 2 हो जाएगी। 2 की वैल्यू 75 है, 2 की 150 है, 1 की 75 है, 100 की 7500 है। इतना जल्दी आप कर सकते हैं। ये आपको क्वेश्चन में दिया था सब कुछ, ये सॉल्यूशन करके देखा है, और ये सीधा डायरेक्ट, बिल्कुल डायरेक्ट है। इससे जल्दी तो आप कर भी नहीं सकते। क्वेश्चन नेक्स्ट रहेगा कि कोई धन 3% वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्षों में 650 रुपये हो जाता है। कोई धन है, ठीक है ना, और वो हो जाता है। यहाँ ना एक बात ध्यान में रखने की है कि यहाँ ऐसे नहीं कहा कि उसका ब्याज 650 हो जाता है, यानी कोई धन हो जाता है, इसका मतलब है वो मिश्र धन है, यानी कि अमाउंट है। ठीक है, ब्याज में और अमाउंट में डिफरेंस है। अब आप ये पूछेंगे कि ब्याज क्या है और अमाउंट क्या है। ठीक है, जब आप क्या करते हैं, किसी से 100 रुपये लेते हैं, उसके ऊपर 10 रुपये ब्याज देते हैं, ये तो होता है ब्याज। ठीक है, जब आप क्या करते हैं, उसको ब्याज जोड़ के 110 रुपये देते हैं, नहीं होता अमाउंट। ठीक है, होता अमाउंट, यानी कि मिश्र धन। इसको क्या बोलते हैं, मिश्र धन बोलते हैं। यानी कि ब्याज, मिश्र धन क्या होता है, मिश्र धन होता है, आप बोल सकते हैं मूलधन में क्या जोड़ देंगे, ब्याज जोड़ देंगे। क्या, ब्याज। मूलधन और ब्याज जोड़ने के बाद क्या हो जाता है, वो मिश्र धन हो जाता है। ठीक है, मूलधन और ब्याज जोड़ने के बाद क्या हो जाता है, मिश्र धन हो जाता है। अब इसके फॉर्मूले पे जाएंगे तो ज़्यादा मेहनत आपकी, लेकिन आप चाहते हैं कि हम फॉर्मूला नहीं सीखें, हमें क्या, हमें तो आंसर चाहिए और करेक्ट चाहिए, बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ चाहिए, कम समय में चाहिए। तो आपने क्या किया कि कोई धन 3% वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्ष में, कोई धन मान लेते हैं 100 रुपये लिए हैं, दर रहेगी आपकी 3% और 10 वर्ष। ठीक है, 10 वर्ष है भाई,
10 क्या है? वर्ष है, 10 ईयर्स है। 1 साल में 3 है तो 10 साल में कितना हो जाएगा? आप बताएंगे सर 30 रुपये हो जाएगा। 100 रुपये पहले हैं तो 130 रुपये देने पड़ेंगे। लेकिन क्वेश्चन क्या कहता है कि 130 नहीं है भाई, 650 है। मैंने बताया 650, क्वेश्चन कहता है कि 650। 100 रुपये लिए, 3% दर है 10 साल के लिए। 1 साल में 3 तो 10 साल में कितने हो जाएंगे? 30। तो कुल मिला के मिश्र धन कितना हो जाएगा? 130। 130 की वैल्यू कितनी है? 650 है। अब क्या करना है कि देखते हैं ये कहीं मल्टीपल में तो नहीं है। आपने देखा कि 13 पंजे 65, तो ये 5 गुणा में है। 0 तो है लेकिन 13 पंजे 65, वो इधर भी 0 उधर भी है। इसका कितना गुना है? 5 गुना। तो आपने मूलधन कितना लिया था? 100 रुपये। तो 100 का 5 गुना कितना हो जाएगा? आप लिखेंगे सर 500 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 500 रुपये हो जाएगा। ठीक है ना, 500 रुपये आपका हो जाएगा। बिल्कुल ईजी है। इसी प्रकार एक क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि कोई धनराशि ज्ञात कीजिए, वह धनराशि ज्ञात कीजिए जिस पर 7% वार्षिक ब्याज की दर से धनराशि, यानी कि आपको चाहिए मूलधन चाहिए और ब्याज की दर है वो कितनी है? 7% है, 7% है की दर से साधारण ब्याज 280 रुपये हो जाता है। यदि ब्याज हो जाता है, यदि समय की अवधि 4 वर्ष है। समय की अवधि कितनी है? 4 वर्ष। अब फॉर्मूले में जाएंगे आप। ठीक है, मैं तो आपको सलाह नहीं देता कि आप फॉर्मूले में जाएं। आप जल्दी से निकाल के बताएं कि इसका आंसर क्या है, बहुत जल्दी। आया किसी का आंसर? अगर आया है तो ठीक है, नहीं तो आपको बताया गया कि 7% वार्षिक है और 4 साल के लिए। 1 साल में 7 है तो 4 साल में 28 है ना। कॉपी पेन उठाए सोल्व करोगे। 1% में नहीं, 1 साल में 7% है तो 4 साल में 28 है। और इसने बताया है कि ब्याज है वो 280 रुपये है। ब्याज है 280 रुपये है। 28 की वैल्यू कितनी है? 280 है। कितनी गुना है? 10 है। हमें क्या चाहिए होता है? 100। 100 के 10 गुना कितने होते हैं? 1000 होते हैं। आप बिल्कुल जल्दी से सोल्व कर सकते हो। यानी कि आपको क्या चाहिए था? मूलधन चाहिए था, वह धनराशि 1000 रुपये है। इसने क्या बताया था कि 7% वार्षिक दर से साधारण ब्याज 280 रुपये हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये टाइप भी नेक्स्ट है कि कोई धन 10 वर्ष में अपने आप का 2 गुना हो जाता है। कोई धन है 10 वर्ष में अपने आप का 2 गुना हो जाता है। करें भाई जल्दी से, क्या आप कर पा रहे हो? बिल्कुल इजी है। यहाँ दिया क्या है? कोई धन है वो 10 वर्ष में अपने आप का 2 गुना हो जाता है। आपको क्या करना है? ब्याज की दर क्या है? ब्याज की दर चाहिए है। उस बार दर दे दी होती थी और आप निकाल लेते थे। अब आप बिल्कुल कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट सीखेंगे, वो कंसेप्ट जिसमें आपको कोई मेहनत नहीं करनी है। आपको पता है कि हमेशा परसेंटेज 100 होती है किसी भी चीज़ की। और उसने कहा कि 10 वर्ष में अपने आप का 2 गुना हो जाता। आपने 100 रुपये लिए थे, अब कहता है कि वो 200 रुपये हो गए। 100 तो आपने लिए थे, 200 हो गए। आपका मतलब ये होता है कि 100 रुपये आपको ब्याज के देने पड़ रहे हैं। और 100 रुपये जो आपको ब्याज के देने पड़ रहे हैं 10 वर्ष में देने पड़ रहे हैं। कितने देने पड़ रहे हैं? 100। कितने वर्ष में? 10 वर्ष में। 1 वर्ष में कितने हो गए? 10 रुपये। तो 10 रुपये कितने हैं? 100 के 10%, 10% आपका आंसर है। ठीक है, 10% आपका आंसर है। कोई है ऑप्शन? 50, 30, 20, 10। ठीक है, तो कितना आपका? 4। कितना है? 4। 100% होता है। 100 के ऊपर 200 हो गए, 100 रुपये बढ़ गए 10 साल में, 1 साल में बढ़े 10। और 10 कितने होते हैं? 100 के ऊपर 10% होते हैं। क्वेश्चन अगला है अपना कि कोई धन 20 वर्ष में अपने आप का 3 गुना है। कोई धन 20 वर्ष में अपने आप का 3 गुना है। कोई धन 20 वर्ष में, समय दिया है यहाँ पे 20 वर्ष, और कितना हो जाता है? 3 गुना हो जाता है। तो ब्याज की दर क्या है बताएं जल्दी से? वैसे ही है जैसे पहले क्वेश्चन को हमने सोल्व किया है। ठीक है,
ठीक है, यहाँ क्या दिया था कि कोई धन 20 वर्ष में अपने आप का 3 गुना हो जाता है। 100 रुपये थे, आपने कितने लिए 100, कितने देने पड़ रहे हैं 300। ठीक है, कितने ज़्यादा 200, कितने समय में, समय बताया यहाँ पे 20 वर्ष। अगर 20 वर्ष में 200 देने पड़ रहे हैं तो एक वर्ष में कितने देने पड़ रहे हैं 10। 10 कितना 10%, क्योंकि 100 के ऊपर कैलकुलेशन कर रहे हैं। यहाँ भी आपका आंसर क्या रहेगा 10% ही रहेगा, 10% ही रहेगा। पीछे वाला क्या था, हाँ पीछे वाला भी ऐसा ही था, ये भी ऐसा ही है। इससे अगला क्या रहेगा कि कोई धन कितने वर्ष में अपने आप का 7 गुना हो जाएगा। कोई धन है वो कितने वर्ष में अपने आप का 7 गुना हो जाएगा। मान लेते हैं कि धन 100 है, कितने वर्ष में 700 हो जाएगा। इसका मतलब है 600 रुपये ब्याज ब्याज के देने पड़ेंगे, सॉरी, तो 600 रुपये ब्याज ब्याज के देने पड़ेंगे। और ब्याज की दर है ना वो 12% है। तो 600 रुपये है ना वो किसके हैं, ब्याज के हैं। और ब्याज की दर कितनी है 12 है। तो 600 को 12 से डिवाइड करेंगे तो कितने हो जाएंगे 12 पंजे 60 यानी कि 50। 50 वर्ष में 100 रुपये 700 हो जाएंगे 50 वर्ष में। ठीक है, यहाँ जो परसेंटेज दिए ना 50%, 30%, 20%, 10%, ये परसेंट नहीं है, सिर्फ वर्ष आएगा, क्योंकि क्वेश्चन में वर्ष पूछा है। तो आप क्या करेंगे 50 वर्ष में, कितने वर्ष में 50 वर्ष में कोई धन कितना हो जाएगा 700 हो जाएगा, क्योंकि 600 ब्याज के हैं 100 मूलधन के हैं। ठीक है, ये हो जाएगा। इससे आगे चलते हैं कि कोई धन कितने वर्ष में अपने आप का 4 गुना हो जाएगा। कोई धन है वह कितने वर्ष में अपने आप का 4 गुना हो जाएगा। यहां क्या दिया है, धन दिया है 100 रुपये, अपने आप का कितना हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा, यानी कि 400 रुपये हो जाएंगे। आप क्या करेंगे, कितने रुपए बढ़ गए हैं, आपने बताया कि सर 300 रुपये बढ़ गए हैं। ठीक है, 300 रुपये बढ़ गए हैं और दर क्या है 30% है। तो दर से डिवाइड करेंगे 300 को तो कितना आ जाएगा 10। तो 10 वर्ष में कोई धन अपने आप का 4 गुना हो जाता है। कितने वर्ष में 10 वर्ष में। प्रतिशत नहीं लगेंगे ऑप्शन में जो लगाए हैं, यहाँ वर्ष होगा, सिर्फ क्या होगा वर्ष होगा। आपका आंसर रहेगा लास्ट का 4 का 10 वर्ष, 10% नहीं 10 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई धन 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष में 4600 रुपये हो जाता है, तो वह धन क्या है। जल्दी से सोल्व करके बताएं क्या है। कोई धन 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष में 4600 रुपये हो जाता है। 4600 रुपये ये ब्याज के नहीं है, ये है मिश्र धन के। किसके हैं, मिश्र धन के हैं। ठीक है ना, अब सोल्व करें। हमने क्या देखा कि एक साल में कितने हो रहे हैं भाई 5%। एक साल में 100 के ऊपर 5 रुपये ब्याज मिल रहे हैं। 3 वर्ष में कितने मिलेंगे 15, और कितने हो जाएंगे कुल मिला के आपके पास मिश्र धन हो जाएगा 115। और 115 की वैल्यू कितनी है 4600 है। आपने देखा कि जो दर है वो 5% है, 100 रुपये है। 100 के ऊपर 5% निकाला आपने 5। ठीक है, और 3 वर्ष के लिए दिए। इसका मतलब है 3 साल में 15 रुपये हो गए ब्याज के। आपको बताया गया कि 115 रुपये मिश्र धन होता है। क्वेश्चन कहता है कि नहीं भाई हम तो 4600 रुपये मान के चल रहे हैं, यानी कि 115 की वैल्यू कितनी है 4600 है। अब जो भी कटता है उसको आप काट के देखेंगे क्या कटता है। ठीक है, कितने से कटता है, ये 5 से कटता है। ठीक है, या 8 से 9 से 10 से जो भी कटता उसको काट के देखेंगे, या सीधा इसके कहीं पे गुणा है। 5 से अगर हम काटेंगे इसको तो कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 और 5 दिए 15। ठीक है, 5 से इधर काटेंगे हम तो काटेंगे 5 निम्मे 45, 1 5 दूनी 10 और ये 92 आ गए। सॉरी 92 कहाँ से आएंगे 920 आ गए। ठीक है, 920 आ गए। अब कहीं ना कहीं अब पता चलता होगा शायद कहीं ना कहीं इसके मल्टीपल में है। 3 चौके 12, 2 दूनी 4 और 1 8,
यानी किसके कितने गुणा में है, 40 गुणा है। 23 का 4 गुणा कितना होता है, 92, और एक जीरो और रखी तो इसका मतलब 40 गुणा है। हमें कितना चाहिए, 100। 100 का 40 गुणा कितना होता है, 100 का 4 गुणा 400 होता है, 40 गुणा 4000 होता है। इसका मतलब कितना आंसर आएगा आपका, 4000। तो धन क्या है, 4000। एक साल में 5% की दर से 5 रुपये, 3 साल में 15 रुपये, 3 साल के बाद मिश्र धन 115, 115 की वैल्यू 4600। हमने क्या कर दिया, 5 5 से काट दिए, यहाँ से पता चला हमें 23 की वैल्यू 920, यानी कि इसका ही 40 गुना। अगर आप 115 की टेबल जानते हो, 115 का पहाड़ा जानते हो, तो आप सीधा 40 से कर सकते हो, पर मुझे उम्मीद नहीं है कि किसी को याद होंगे इतने। ठीक है, तो हमने क्या देख लिया कि 40 गुना है, और इसको सोल्यूशन में ले आए हम। इससे अगला क्वेश्चन है अपना कि कोई धन है वो 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष में साधारण ब्याज, कोई धन 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष में साधारण ब्याज 4500 रुपये हो जाता है। यहाँ जो 4500 रुपये हैं ये मिश्र धन नहीं है, ये साधारण ब्याज है, और साधारण ब्याज का मतलब साधारण ब्याज ही है। तो इसका मतलब 100 के ऊपर जो वैल्यू है वही वैल्यू है बस। और यहाँ क्या है, सॉल्यूशन करके आप बताएंगे, इसका हल करें आप जल्दी से। इतना समय का क्वेश्चन ही नहीं है। आपने देखा कि दर कितनी है, 5%, समय कितना है, 3 वर्ष, एक साल में 5, 3 साल में कितने, 15, और यहाँ कितना दिया है, 4500। आपने देख लिया कि 15 गुणा 3 300 गुणा है। ठीक है, 15 या 4500, 15 गुणा 3 45 होते हैं। आपको चाहिए क्या होता है, 100, 100 का 3 गुणा 300 होता है। ठीक है, लेकिन हमें कितना चाहिए था, 300, यानी कि 2 जीरो रख देंगे। ठीक है, 30,000 रुपये, 30,000 रुपये, इतना ही आंसर है, बिल्कुल इजी। ऐसा ही एक आसान क्वेश्चन है, और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, इसको जल्दी से सोल्व करें भाई, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। इसके बाद भी क्वेश्चन है क्या कोई, इसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको सोल्व करें जल्दी से। ये क्वेश्चन क्या था कि कोई धन 3% वार्षिक दर से, ना सॉरी, कितने वर्ष में कोई धन, समय पूछा है, कितने वर्ष में कोई धन 3% वार्षिक ब्याज की दर से अपने आप का 3 गुना हो जाएगा। यहाँ आप क्या करेंगे, 100 रुपये हैं, और वो कब कितने समय में 300 हो जाएंगे। इसका मतलब ये कहता है कि 200 रुपये कब बढ़ेंगे, 100 के ऊपर 200 कब बढ़ेंगे, समय नहीं पता है, लेकिन ये कहता है कि जो दर है ना वो 3% है। कितनी है, 3%। 200 रुपये 3 के हिसाब से कितने समय में बढ़ेंगे भाई, 200 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 सिक्के 18, 3 सिक्के 18, 66 से ही 2/3, 66 से ही 2/3 वर्ष में। ठीक है, 66 से ही 2/3 वर्ष, परसेंटेज नहीं है, वर्ष है। 66 से ही 2/3 वर्ष। आज की अपनी क्लास यहीं ख़त्म होती है। अपना कोर्स जारी रखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। पीछे की जितने भी क्लासेस हो चुकी हैं, चाहे वो अर्थमेटिक की हो, अलजेब्रा की हो, एडवांस मैथ में और भी टॉपिक आएंगे, तो सारी क्लास आगे आगे आप देखते रहिए। थैंक यू।